राम राम सा माँ सावित्री सती सावित्री की कहानी सुना रही हूँ। एक बार की बात है, गांव में एक राजू जी की औलाद को नहीं, जो वो खूब धर्म दान यज्ञ करवाए भी के एक सुंदर सी एक बेटी हुई। तो बेटी को नाम रखा वो सावित्री। तो धीरे धीरे कई दिन बीत गया, सावित्री बड़ी होगी। तो एक दिन महाराज क्यों कि बेटा तुम बड़ी होगी, ब्याह लायक होगी तो कोई थारे लिए बर ढूंढ लेगा। तो वह पिताजी की बात मान दे और मंत्रियों के साथ यात्रा पर निकल गई। तो वह बड़ा बड़ा आश्रम मंदिर और जंगल सारा घूम घुमार मेल लौटी। तो विका पिताजी भी ने पूछा कि भाई तारी यात्रा का बारे में बता गए। तो बाकी के भाई के टप्पू बन के मायना विका माता पिता के साथ सत्यमान निवास कर रहे हैं, वो ही हमारे लिए उचित है और बिना में सच्चा मानो मारो पति स्वीकार कर लिया होगा। तो भी बात सुन नारद जी क्यों कि महाराज सावित्री तो बहुत बड़ी भूल कर दी गए। तो महाराज चिंतित हो गए और महाराज क्यों भाई इस तक ऐसे कहीं अवगुण है कि सत्यमान में गए। जब वो नारद जी क्यों कि भाई सत्यमान का माता पिता है, जन शत्रु है जो राज्य में वंचित कर दिया और आंखें अंधा हो गया, जंगल में जीवन बिता रहा है। और सब बड़ी बात तो है कि सत्यमान की कोई आयु नहीं है, 12 वर्ष की आयु, जब 11 वर्ष तो पूरा हो गया और 1 साल की आयु बची है। तो भी नारद जी बात सुना, राजू परेशान हो गया और बेटी ने क्यों कि भाई सावित्री ने कि भाई तू कोई और पति ढूंढ लेगा थार बेणी। तो सावित्री की के नहीं के पिताजी के स्त्री एक ही बार पति चुने और वो मैं हमारा सच्चा मनो स्वीकार कर लिए, तो मैं तो यूं ही शादी करूँ, चाहे 1 साल की आयु हो, चाहे 10 साल की हो, चाहे 1 दिन की हो। तो जिद कर ली सावित्री, मान दी को ना। तो सत्यमान के साथ सावित्री की शादी करवा दिया और विका सासू सूरा सत्यमान के साथ वह जंगल में रेबा ला गई। तो धीरे धीरे कई दिन बीत गया। तो सावित्री जी दिन बीता जी चिंतित हो बला कि भाई नारद जी क्या भाई 1 साल की आयु है तो 1 साल तो पूरी हो बाली ही है। तो 4 दिन बचे और 4 दिनों बाद व्रत चालू कर दी, व्रत करवा लागी भगवान की आराधना करती। 3 दिन बीत गया, 4थे दिन सत्यमान लकड़ी काटवा चाहो जंगल में। तो बिन तो पत्तो हो जाए कि एक अब लास्ट की आज ही आयु बची है कि पूरी साल पूरी होगी। तो जो बात जद कल्ली करने का मैं भी था कि साथ चालूंगा। तो सत्यमान मना कर दियो। तो भाभी के सास ससुर की आज्ञा ले और भी साथ जंगल में चल गई। सत्यमान जा लकड़ी काटवा लगे और अचानक ही भी का सिर में दर्द चालू हो गई, जो नीचा बैठ गयो। सावित्री समझ गई कि भाई की अंतिम समय आ गई के अब इन भाभी ने गोदिया में बिठा रहा, अगली मन ही मन में रोए और भगवान की आराधना करे। और सत्यमान हो जो बेहोश हो गयो। तो बात देखी तो कोई एक लाल वस्तु पेरेडो आ रही हो। तो भाभी ने देख क्यों भाई तू कौन है। तो वह क्यों कि भाई मैं तो अमराज हूँ के तारा पति का प्राण ले भाई होंगे। जो भाई क्यों सावित्री बोली कि भाई प्राण ले बातों का थांगा दूत आवे थे स्वयं खुद क्या ना आया गए। क्यों भाई तारा पति सत्यमान सच्चा आदमी है, तो एक प्राण मारा दूतों के साथ उचित नहीं है, तो मैं स्वयं खुद ले भाई होंगे। तो न बस बिका प्राण ले जाबा लगे और सावित्री साथ शुद्धि होगी। तो अमराज जी किया भाई कि तू मांगे साथ क्यों जा, तू तो घर जाके। तो सावित्री की नहीं कि भाई जटे मारो पति जाए जटे मैं जाऊंगा। तो सावित्री को मान दी साथ शुद्धि होगी। तो अमराज जी क्यों कि भाई थारा पति के बदले कहीं भी मांग ले, कोई एक सुहाग मांग ले, कहीं वरदान मांग लेगा। तो बाकी भी का सासू सूरा की आंखें मांगी। अमराज जी क्यों ठीक है, रवाना हो गयो। फिर देखे तो फिर पाचे शुद्धि होगी। क्यों भाई तू मांगी जो तुमने दे दिया, अब तो घर जा। तो फिर कौन मान दी। तो फिर क्यों भाई एक वरदान तारा पति के बदले एक सुहाग और मांग ले कहीं। तो फिर भाई की मांगी भी को राज्य भी का सूरा ने 12 निकलिया। तो क्यों भाई मारो राज्य चाहे के। तो फिर भी क्यों ठीक है, फिर शुद्ध हो। तो फिर पाचे साल शुद्धि होगी। क्यों भाई तू जो मांगे जो दे दिया, अब तो माँ पीछे छोड़ घर जा। तो फिर जिद कर ली। तो फिर क्यों चले एक कहीं और मांग ले, एक बार और मांग ले गए। तो भाई क्यों हमारा पिताजी के पुत्र को ना तो 100 पुत्रों को वरदान मांग ली। तो फिर दे दिया और क्यों ठीक है, अब तो घर जा। फिर शुद्ध यार फिर पाचे शुद्धि होगी। फिर यमराज जी के भाई तू जो मांगी जो सभी मांग लिया, थारा पति का प्रणाम लावा छोड़ कहीं भी चाले एक वरदान और मांग लेगा। तो वह मांगी सुहाग के भाई के हमारा सत्यमान का 100 पुत्र प्राप्त होनी चाहेगा। तो फिर क्यों ठीक है और रवाना हुआ। फिर पाचन देखे तो फिर साथ शुद्धि आ।
क्यों भाई अब तो तू गरंजा जो मांगा जो सब दे दिया गया, क्योंकि महाराज ते भूल गया कटे दे दिए थे, क्यों कि भाई माँ मांगी कि भाई सत्यमान का हमारा 100 पुत्र प्राप्त होने चाहिए, तो सत्यमान का प्राण तो थे लेर जा रहे, तो पुत्र प्राप्त तो कटू हो ही गया। तो महाराज जी पस गयो भी ना, क्यों ठीक है भाई भी पति का प्राण पाचा दियो, और भी ने खुश हो गयो क्यों भाई थारे इतना जन्मों जन्मों तक सब याद करेगा। तो सत्यमान जिंदो हो गयो, और सावित्री और सत्यमान घर आया तो माँ बापा की आंखें भी आ गई और राज्य भी मिल गया, और खुशी खुशी सब पाचा राज्य में आया और खुशी खुशी रे बला गया।